दोस्तों, रागिला न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। काशीपुर डिपो का रामनगर डिपो में विलय रद्द। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर देहरादून में भव्य आयोजन। जसपुर में मांस कारोबारियों के साथ पुलिस की बैठक। खटीमा में 3 दिन से बंद रेलवे फाटक से बड़ी दिक्कतें। काशीपुर में नाबालिग ने पिता पर लगाया दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। लोकहाट में मनाया गया भाजपा का 42वां स्थापना दिवस। कॉर्बेट प्रशासन ने किया ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक। जिम कॉर्बेट पार्क में 4 शावकों के साथ घूमती नजर आई बाघिन, वीडियो हुआ वायरल। अब खबरें विस्तार से। आज भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर देहरादून में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और संगठन मंत्री अजय कुमार ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदेश कार्यालय पर भाजपा का झंडारोहण किया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपने को खपाने का काम किया है, अपने को लगाने का काम किया है, कई पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है और जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उन लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। परिवहन निगम ने काशीपुर रोडवेज डिपो का रामनगर रोडवेज डिपो में विलय करने का आदेश रद्द कर दिया है। बीते रोज परिवहन निगम ने काशीपुर समेत 4 रोडवेज डिपो के एकीकरण का आदेश दिया था, जिसके बाद से लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा व भाजपा नेता राहुल पैग्या के प्रयासों के बाद उत्तराखंड परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने विलय को रद्द करने का आदेश दिया है। मैंने कल भी बताया था जो काशीपुर रोडवेज डिपो का जो मैटर है, मेरी कल सीएम साहब से भी बात हुई थी, मंत्री जी से भी बात हुई। मंत्री जी ने मुझे बताया कि कोई भी ऐसा रूल जो पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो, ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाए। इसीलिए उन्होंने शाम तक ऑर्डर जो है ऑन होल्ड कर दिया और आगे भी हम लोग उसमें मैं टच में रहूँगा और कोशिश में यही रहेगी कि किसी न किसी तरह ये जो है कि रोडवेज का जो मैटर है, हमारे काशीपुर का रोडवेज यहीं पर रहे, उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट मार किया जाए। ये मेरी हमेशा इसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ। तथाकथित पत्रकारों द्वारा की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर काशीपुर मीडिया सेंटर में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान काशीपुर मीडिया सेंटर के अध्यक्ष दिलप्रीत सेठी तथाकथित पत्रकारों के कृत्यों की निंदा करते हुए ऐसे लोगों को पनाह नहीं दी जाने की बात कही। महामंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि पुलिस को इस बारे में सूचित कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। जसपुर में 2 दिन पूर्व NH 74 पर मांस फेंकने को लेकर हुए विवाद के बाद कोतवाल धीरेन्द्र कुमार ने कोतवाली परिसर में क्षेत्र के सभी मांस कारोबारियों के साथ बैठक की गई और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जो यहाँ जसपुर क्षेत्र में मीट काटने को लेकर उसके वेस्टेज के डिस्पोज ऑफ को लेकर जो है यहाँ जो एजिटेशन हुआ, उसके संबंध में आज सभी मीट विक्रेता जितने भी हमारे जसपुर क्षेत्र में काम करते हैं उन सबकी मीटिंग ली गई। तो मीटिंगों ने निर्देश दिया गया कि जो भी वैध लाइसेंस के साथ यहाँ मीट बेचेगा वो बेच सकता है और जो लाइसेंस में जो शर्तें दे रखी हैं उन शर्तों को पूरा करते हुए वो मीट बेच सकता है। अवैध कटान किसी भी जानवर का यहाँ पर नहीं, तो जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन सबको इस बात के लिए नोटिस दिया गया है। इन सबकी जिम्मेदारी तय की गई है कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के यहाँ मीट नहीं बेचेगा। दूसरा, यहाँ पर कोई भी अवैध कटान जानवरों का नहीं। दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ लोगों के नाम उसमें निकल के आए हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर कांग्रेस में एक के बाद एक इस्तीफे देने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पूर्व महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष उपकार सिंह के इस्तीफे के बाद आज कांग्रेस महानगर महिला अध्यक्ष उमा वात्सल्य ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व को भेजे इस्तीफे में लिखा है कि वे कई वर्षों से विभिन्न पदों पर पार्टी की सेवा कर रही हैं, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के प्रशासन तथा वाइल्ड लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा बैठक का आयोजन कर कालागढ़ रेंज के लोगों को वनाग्नि से सुरक्षा व वन्य जीव एवं जंगलों के संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। संवाददाता कैलाश सोयल की रिपोर्ट। मैं राकेश कुमार भट्ट, आरओ कालागढ़। आज हमने WWF एवं वन विभाग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ओर से जन समुदाय के साथ बैठकर एक बैठक इस उद्देश्य की
कि जो आगामी ये सीजन फायर सीजन आ रहा है, इसमें कि जंगल में आग कम से कम लगे और अगर लगती है तो उसको रोकथाम के उपाय जल्दी से जल्दी करें। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है। ग्राम ढकिया निवासी 16 वर्षीय नाबालिग ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि उसका पिता उसके व उसकी छोटी बहनों के साथ दुष्कर्म करना चाहता है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पिता ने उसे कई बार गलत तरह से स्पर्श किया है व विरोध करने पर उसे मारा व गाली गलौज भी की है। इसके साथ ही नशे की हालत में पीड़िता की माता को जान से मारने की बात भी कबूली। पीड़िता की 3 छोटी बहनें व एक छोटा भाई है। पीड़िता ने सभी की जान को खतरा होने का दावा किया है। सर, एक मामला सामने आया है जहां पर एक लड़की ने अपने ही पिता के ऊपर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। सर, क्या पूरा मामला है? इस पे प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? ये कुंडेश्वरी क्षेत्र का मामला है जिसमें एक लड़की ने अपने पिता के ऊपर ही आरोप लगाया है। तो उसमें कोतवाली काशीपुर में मुकदमा दर्ज हो चुका है और अब उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद उसमें फिर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के गर्जिया जोन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बाघिन अपने 4 शावकों के साथ नजर आ रही है। दरअसल बीते साल यह शावक अपनी मां के साथ नजर आए थे, लेकिन उसके बाद यह जब भी दिखे 2 शावकों के साथ ही दिखाई दी, जिससे आशंका जताई जा रही थी कि इसके 2 शावकों के साथ कोई अनहोनी हो गई है। लेकिन अब यह फिर 4 शावकों के साथ नजर आ रही है, जो अब काफी बड़े हो गए हैं। इससे कॉर्बेट प्रशासन के साथ ही वन्य जीव प्रेमी खुश हैं। संवाददाता कैलाश सेवाल की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कुल 8 पर्यटन जोन हैं, जिनमें से सबसे नया जोन खोला गया जो गर्जिया पर्यटन जोन पिछले वर्ष, वो भौर जोन में स्थित है। और वहाँ टाइगरेस के साथ 4 कप दिखना हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। खासकर वन्य जीव प्रेमी भी इससे बहुत उत्साहित हैं और खुश हैं। और उस जोन में पर्यटन की संख्या भी बढ़ गई है, पर्यटकों की। और ये 4 कप 1 साल पहले देखे गए थे, फिर अंदाज़ा लगाया जाता है, पिछले दिनों नहीं दिख रहे थे कि कहीं कुछ का मरा तो नहीं गए। लेकिन कल जब 4 कप फिर से दिखे हैं तो बड़ी खुशी हुई कि 4 के चारों कप पूरी तरीके से सर्वाइव कर। जसपुर में भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्चुअल माध्यम से सुनने के लिए मिलन बैंकेट हॉल में स्क्रीन लगाई गई, जिसमें पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास के बारे में लोगों को बताया। इस दौरान पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हमारी पार्टी 42वां स्थापना दिवस मना रही है और आज इस अवसर पर एक रैली जसपुर शहर में निकली कार्यकर्ताओं द्वारा, नारे लगाए गए हमारे माननीय मोदी जी के। और अब यहाँ पर हॉल में एकत्रित होकर हम मोदी जी का ओजस्वी भाषण और उनका मार्गदर्शन हम देख रहे हैं। और इस अवसर पर हम अपने भारतीय जनता पार्टी जब से जनसंघ से रूप में शुरू हुई, उन सभी अपने पूर्व नेताओं जो आज नहीं हमारे बीच में रहे और मौजूदा नेताओं सबको हम याद कर रहे हैं, उनकी प्रेरणा से प्रेरणा ले रहे हैं। और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है और आज हमारी पार्टी सबसे बड़ी विश्व की पार्टी है और सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है। ये मंत्र अभी मोदी जी ने दिया और बताया किस तरह से हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और हम इससे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। खटीमा के हल्दी फार्म मार्ग पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग गेट को बंद किए जाने पर 300 परिवारों का मार्ग बाधित हो गया है। बीमार बुजुर्ग और स्कूली बच्चों के आवागमन से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आक्रोशित ग्रामीणों का 3 दिन से सांकेतिक धरना प्रदर्शन जारी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि वह जल्द ही रेलवे गेट को खोलकर ग्रामीणों की समस्या का समाधान करे। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल द्वारा देश में बढ़ रही महंगाई के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताने पर आपत्ति जताई है। विधायक का कहना है कि देश में महंगाई बढ़ने के लिए सिर्फ भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। भाजपा के केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल द्वारा आज की दौर की जो महंगाई को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को जो जिम्मेदार ठहराने की जो बात की है वो हास्यप्रद बात है। अगर आप देखें 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जो उसके अंतर्गत भाजपा के द्वारा सबसे मुख्य स्लोगन यही था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा की सरकार। यदि भाजपा महंगाई बढ़ाने में अगर कमी नहीं करती तो आज देश की स्थिति ये नहीं होती। आज जिस वादे के साथ भाजपा सरकार ने 2014 में केंद्रीय सरकार बनाई, आज उसी के कारण उनको जो आज वोट पड़ रहा है, आज जनता त्रस्त है, ये महंगाई के कारण पूरी त्रस्त है। और ये इस पूरी जिम्मेदारी 2014 की
बाद जो सरकार आई है इसकी पूरी जवाबदारी है। इन्होंने महंगाई को, जो महंगाई अथाह हो गई है, जिसमें जो आज डीजल 100 रुपया हो गया है और ये सिलेंडर आज जो है 1050 रुपये का हो गया है, उसके हाई तराई मान जो है गरीब जो आदमी आज सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा है, यहाँ पर जंगलों में उसकी मार पड़ रही है। और आज ये ठीकरा जो है कांग्रेस के ऊपर फोड़ रहे हैं और बड़ी चिंता का विषय है कि आने वाले समय में महंगाई इतनी हो जाएगी कि गरीब गरीबी रह जाएगा और अमीर अमीरी रह जाएगा। और आने वाले समय में जो स्थिति बहुत भयावह होने वाली है, जो बेरोजगारी की स्थिति आज देखिए, और आज जो लोग जो है नौकरियां जो है मृत प्राय घोषित कर दे रहे हैं। आज किसी भी स्टेट में जो भी पद है, नए पद सृजित करने के बाद मृत घोषित कर दिया जा रहा है। किसी भी पद में नए रोजगार के अवसर नहीं प्रदान कर पा रहे हैं और उसके बाद सारा ठीकरा जो है कांग्रेस के ऊपर फोड़ा जा रहा है। पुलिस द्वारा जनपद में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कुंडेश्वरी चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह व कांस्टेबल संजय कुमार ने बाइक पर कच्ची शराब ले जा रहे शराब तस्कर मलकीत सिंह निवासी रामनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से रबड़ की ट्यूब में 30 लीटर कच्ची शराब और एक बोरे में 111 पाउच बरामद किए हैं। लोहाघाट के सुई गांव के ग्रामीणों ने प्रेमनगर के पास पेयजल योजना के जल स्रोत में लोगों द्वारा कूड़ा डालने पर रोक लगाने की मांग को लेकर एसडीएम रिंकू बिष्ट को ज्ञापन सौंपा। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। हाँ, ये प्रेमनगर पाटन से जो हमारी सुई की पंपिंग योजना बनी हुई है, इसमें हमारा कालाकोट सहित पूरे सुई क्षेत्र के लिए पानी की सप्लाई की जाती है। इसके प्रेमनगर क्षेत्र में लगातार लोगों के द्वारा वहाँ नीचे जो गधेरा है उसमें कूड़ा और गंदगी डाली जा रही है, जिससे एक महामारी फैलने की आशंका बनी हुई है और पानी पूरा दूषित पानी लोगों को मिल रहा है। इसके लिए आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और मैडम ने निश्चित रूप से उसमें कड़ी कार्रवाई और जुर्माना वसूलने की बात कही है और वहाँ बोर्ड लगाकर लोगों को चेतावनी देने की बात कही है। और निश्चित रूप से आज जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, हमारी पब्लिक को भी उसमें जागरूक होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमारे ऐसे स्रोतों को दूषित होने से बचाया जाए। प्रेमनगर पाटन के कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई है कि उनका जो पेयजल है स्रोत है उसके नज़दीक में कुछ लोगों के द्वारा कूड़ा डाला जा रहा है, जिससे कि पेय जो स्रोत है वो दूषित हो रहा है। इसके संबंध में खंड विकास अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत वहाँ पर लोगों को प्रेरित भी करें कि कूड़ा ऐसे ना डालें और उसकी एक परमानेंट व्यवस्था बनाएं और जो लोग डालते हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई करें। और उस क्षेत्र के जो ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर है, जिला पंचायत सदस्य, उनकी भी एक बैठक आयोजित करके जनप्रतिनिधियों का भी इसमें सहयोग प्राप्त करें। हल्द्वानी स्थित आदिशक्ति खनकाटा माता मंदिर में नवरात्र पर रामायण व शिव पुराण का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों ने शिरकत की। मंदिर के पुजारी पंडित खीमानंद भट्ट का कहना है कि वह 1986 से मंदिर में देवी मां की सेवा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मंदिर के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा अब तक कोई सफल प्रयास न करने की बात कही। संवाददाता हेमंत सिंह नारा की रिपोर्ट। हिंदू नववर्ष 2079 व रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद, हिंदू राष्ट्र शक्ति व बजरंग दल दुर्गा वाहिनी ने काशीपुर में बाइक रैली का आयोजन किया, जो रामलीला ग्राउंड से आरंभ होकर रतन सिनेमा रोड, किला बाजार व मुख्य बाजार से होते हुए वापस रामलीला ग्राउंड पर समाप्त हुई। इस मौके पर बजरंग दल दुर्गा वाहिनी के अध्यक्ष राजीव प्रणामी, संजय भाटिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रदेश मंत्री यशपाल राजहंस, राजीव घई, अंश भाटिया, ललित बाली उपस्थित रहे। ये विश्व हिंदू परिषद नववर्ष और रामनवमी, इसको इस बार पहली बार काशीपुर में सब हिंदू संगठन को एक साथ करके ये रैली कर रहा है, बाइक रैली। इसमें 300-400 बाइकों की संख्या है और इस बार विश्व हिंदू परिषद अकेले नहीं कर रहा है, ये सारे संगठनों को जो हिंदुत्व से हिंदूवादी हैं, हिंदू विचारधारा के हैं, उसमें हम एकत्र कर रहे हैं और सब एक साथ इस कार्य का निष्पादन कर रहे हैं। पौराणिक महानगरी में समाज को आमंत्रित करके इसमें युवा और माता कानून और बुजुर्गों ने भाग लिया। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से काशीपुर महानगर में मुख्य बाजार से होते हुए पुराना संपन्न होगा और ऐसा एक संदेश समाज को देने के लिए एकत्रित हुए हैं कि जो अपनी भारतीय परंपरा और रीति नीति है, जो हमारी मूल संस्कृति है, वो हमारे कहीं ना कहीं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष से जुड़ी है और सभी को, आने वाली पीढ़ी को ये सकती है और हमारी स्थानांतरित होती है। इस कारण से संदेश देने के लिए हमने लोहाघाट के पेट्रोल पंपों में घटतोली की शिकायत मिलने पर एसडीएम रिंकू बिष्ट के आदेश पर राजस्व विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग व विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारियों द्वारा नगर के तीनों पेट्रोल पंपों में छापेमारी कर गेज मापे गए।
संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। नगर में जो 3 पेट्रोल पंप हैं, तीनों पेट्रोल पंपों में क्या कहते हैं घटतोली की जांच करी है। अभी तक हमें कोई कमी इसमें नहीं पाई है। हमारे साथ सप्लाई से हैं और बाट विभाग से हैं। सभी लोग अभी और चेक कर रहे हैं, अगर कमी पाई जाएगी तो इसकी रिपोर्ट पर कुछ पूर्ति अधिकारी महोदय चंपावत के निर्देशों पे आज लोहाघाट क्षेत्र के तीनों पेट्रोल पंपों का संयुक्त निरीक्षण विधिक बाप मार्ट टीम तथा तहसीलदार महोदय की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें ऐसी शिकायतें कहीं नहीं पाई गई। मानकों अनुरूप इनके पाटों के पाया गया। लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर धूमधाम से मनाया और पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय श्याम प्रसाद मुखर्जी, स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उप जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों, तीमारदारों व चिकित्सा कर्मियों को फल व मिष्ठान का वितरण किया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। विश्व के सबसे बड़े संगठन भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े संगठन के रूप में इस भारत माता की सेवा कर रही है और इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हजारों लाखों लाख करोड़ों कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो शिखर पुरुष आदरणीय श्याम प्रसाद मुखर्जी और आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जो उन्होंने एक सोच रखी कि अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास होगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति का विकास कर रही है। और इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये कार्यक्रम लेके हम लोग चल रहे हैं। लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने सी अकेडमी स्कूल के वार्षिकोत्सव समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने बच्चों को देश का भविष्य बताते हुए उन्हें अच्छी शिक्षा ग्रहण कर देश की तरक्की में अपना योगदान देने की बात कही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि लोहाघाट एसओ जसवीर सिंह चौहान, प्रधानाचार्य प्रमोद गहतोड़ी, गोविंद बोरा, एसआई मनोज कुमार सिंह, शैलेंद्र राय आदि मौजूद रहे। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।